नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेज पर। तो एक बार फिर से आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं राजस्थान में आयोजित हो रहे फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल अपडेट को लेकर, ताकि जिन अभ्यर्थियों का अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है, आगामी समय में जिनका फिजिकल होने वाला है, उनको वीडियोस के माध्यम से या सही जानकारी के माध्यम से हेल्प हो सके कि क्या कुछ उनको गलतियां नहीं करनी है। जिनकी अच्छी तैयारी होते हुए भी जो अभ्यर्थी पीछे फेल हुए हैं, उनको उनके माध्यम से आपको क्या सीख लेनी चाहिए और क्या किस प्रकार से आप अपने प्रदर्शन को अच्छे तरीके से वहाँ पे एक तनाव के बीच में अच्छे से वहाँ पे चीज़ों को कर सकते हो। तो आज अपने जो बेसिक चीज़ें उन पे तो रोजाना अपने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन आज अपने कुछ जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं या जो प्रमुख चीज़ें हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। आज कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल 2023 को लेकर पहला जो क्वेश्चन आ रहा है बार बार वो आ रहा है कि चेस्ट मेजरमेंट। इसमें बॉयज के लिए लगभग आप सभी को पता चल चुका है, लेकिन गर्ल्स के लिए बार बार कमेंट आ रहा है कि चेस्ट मेजरमेंट किस प्रकार से हो रहा है। दूसरा ये क्वेश्चन आ रहा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तीसरा अपने बात करें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कुछ लेके जाने हैं, तो इसको भी क्लियर करेंगे। और चौथा अपने बात करें बोल थ्रो, क्योंकि मैक्सिमम फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं, ये मान के चलो कि जो फेल होने का रास्ता है ना वो यही है, यहाँ से विद्यार्थी फेल होने, इस पे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आपको इंप्रूव रखना है, क्या कुछ बोल थ्रो करते हुए आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात करेंगे यहाँ से जो फिजिकल हो रहे हैं उसका पास रेशियो क्या है, यानी कि कितने अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं इसमें, और कट ऑफ इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको वीडियोस के माध्यम से रोजाना की जो फिजिकल की अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। तो बस अवश्य रूप से हमारे से जुड़े रहे। अब देखते हैं, सबसे पहले अपनी बात करते हैं चेस्ट मेजरमेंट की। देखिए यहाँ पे बॉयज की बात कर लेते हैं पहले अपने, और फिर अपनी बात करेंगे गर्ल्स की। देखिए चेस्ट मेजरमेंट तक जाने के लिए सबसे पहले आपको दो इवेंट, जो महत्वपूर्ण इवेंट है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इवेंट है वो पास करके जाना पड़ेगा। वो इवेंट कौन से हैं, चाहे गर्ल्स की बात करें चाहे बॉयज की बात करें। बॉयज के लिए बात करें, यदि आप पहले दिन जब जा रहे हो आप फिजिकल देने, तो सबसे पहले आपसे बॉल थ्रो करवाया जाएगा, बॉल थ्रो आपसे करवाया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपसे करवाया जाएगा सिटअप। तो जो सबसे जो कठिन टास्क है वो है बॉल थ्रो। इसको, इस बिंदु को यहीं पे भी अपने क्लियर कर लेते हैं साथ के साथ। बॉल थ्रो सबसे कठिन टास्क इसमें माना जा रहा है, खासकर बॉयज के लिए। तो देखिए जो मैक्सिमम विद्यार्थी फेल हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी, जैसे मैं बार बार पिछली सब वीडियो में बता रहा हूँ, विद्यार्थी जब बॉल थ्रो करते हैं तो एक तो उनको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इतना कुछ तनाव या डर हो जाता है उनके मन में। अगर वो कर रहे होते हैं तो भी वो डरते हैं कि मैं, मेरा थ्रो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ माइंड में नहीं लेके आना है। अगर आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट होकर थ्रो करते हो, पहले आपका नहीं जा रहा था तो उस टाइम आप फेंक सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको खुद पे भरोसा विश्वास दिखाना पड़ेगा। तो देखिए बॉल थ्रो में आपको जो चीज मैं आपको बता रहा हूं फिर से बता देता हूं, फाउल लाइन का विशेष ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक लाइन होती है, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी है वो भाग के पीछे से और बॉल थ्रो करते हैं, और जब वो शुरुआती लाइन पे बॉल थ्रो जाके करते हैं तो वहां पे उनका कंट्रोल नहीं रहता और वो बॉल को, या पैर है उनका लाइन से आगे निकल जाता है, उस वजह से उनका बॉल है वो फाउल हो जाता है, या थ्रो वो आपका कैंसिल कर दिया जाता है। तो एक मौका आपका चला जाता है। और ये मान के चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया तो उससे अच्छी आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते हो, आप देखते हो कि मेरा दूसरा अटेम्प्ट में मैं कर सकता हूँ, तो वो बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके फिर दिमाग पे एक तनाव सा बढ़ जाता है कि मेरा होएगा कि नहीं होएगा, मैं बाहर होऊंगा कि कर पाऊंगा थ्रो। तो बहुत कम चांस रहता है, लगभग आप मान के चलो 5 से 10% अभ्यर्थी ही केवल सेकंड मौके में थ्रो कर पाते हैं, बाकी मैक्सिमम फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना आपको, जब आप रनअप ले रहे हो, भागे थ्रो कर रहे हो, तो आपको बॉल पूरा कंट्रोल के साथ एकदम पीछे ही रुक के बॉल थ्रो कर देना है। और खड़े खड़े अगर थ्रो कर रहे हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। खड़े खड़े करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन जब आप भाग के लेते हो तो वहां पे थोड़ा सा बॉल को एक मूवमेंट मिल जाता है, जिससे आपकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, जिससे बॉल ज्यादा दूर तक जाने के चांस रहते हैं। तो इसलिए रनअप भी लेना जरूरी है, लेकिन आप फाउल जो लाइन है उसका विशेष ध्यान रखें और पैर उसे आगे न निकाले, ताकि आपका सफलतापूर्वक थ्रो हो गया। अब देखिए यदि आपने थ्रो कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आपने 50 से 60% काम आपका यही हो गया।
ये सबसे कठिन टास्क है। यहाँ पे बच्चे सारे के सारे यही फेल हो रही है। मान के चलो कि जो भी पास रेशो रहेगा ना वो यही इसी पे डिपेंड कर रहा है, बॉल थ्रो पे डिपेंड कर रहा है बॉयज के लिए। यहाँ से जो पास हो गया वो मैक्सिमम चांस है, उसके 90+ चांस रहता है कि वो बच्चे आगे तक इवेंट में पास हो जाएंगे। अब दूसरा रहता है सिटअप। सिटअप कोई टफ टास्क नहीं है। सिटअप में आपके पैरों को सहारा दिया जा रहा है, आराम से सिटअप करवाए जा रहे हैं, आराम से आप 25 सिटअप तो हर कोई लगा देगा। बस 2-3 दिन पहले आप बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स दें, कोई भी आप कठिन एक्टिविटी ना करें, ना तो थ्रो करें ना सिटअप करें, आपका बॉडी एकदम तैयार हो जाएगा, कोई भी शरीर में दर्द नहीं रहेगा, तो आराम से आप सिटअप कर सकते हो। तो सिटअप ही हो जाएगा। सिटअप होने के बाद में फिर रहता है चेस्ट मेजरमेंट। तो देखिए जो कठिन इवेंट है यहाँ पे विद्यार्थी लगभग यहाँ पे फेल हो रहे हैं, इसी पे डिपेंड कर रहा है कि पास रेशो क्या रहेगा आपका। तो यहाँ पे लगभग फेल हो रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पे जो पास हो गया वो सिट्टा भी कर दिया। तो फिर आप आता है चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट में आपको जरा भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि यहाँ से लगभग ये मान के चलो कि जिसका हाइट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो हाइट है वो कितनी मांगी गई है, 163 सेंटीमीटर। अब जो बिल्कुल ही छोटा है उसकी हाइट को आप बता तो सकते नहीं, जितनी है वो तो उतनी रहेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर आपके हाइट कम है तो ही आप बाहर होगे, अदरवाइज इसमें कोई आपको बाहर नहीं करेगा। पहला डाउट क्लियर। दूसरा ये रहता है कि चेस्ट मेजरमेंट क्या रहेगा। चेस्ट मेजरमेंट बहुत ही सही तरीके से वहां पे ये होता है कि वो जो मेडिकल टीम रहती है वो बहुत ही कोऑपरेटिव होती है। जहां भी हमने अब तक देखा है वहां पे बहुत ही कोऑपरेटिव है वो लोग। आराम से आपका चेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पे फेल हो रहे हैं, जो बॉल थ्रो और सिटअप करके आ गया उनको लगभग ये मान के चलो कि यहाँ पे भी 90% चांस ये रहता है कि आपको पास ही कर जाता था। जिसका चेस्ट बिल्कुल ही नहीं है और जिसका चेस्ट में बिल्कुल ही फुलाव नहीं है, 5 सेंटीमीटर का उनके चेस्ट में एक्सपेंशन नहीं है, उनको तो बाहर करेंगे। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी है वो आराम से चेस्ट को फुला लेते हैं और आराम से उनका चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो चेस्ट है वो क्या रहती है 84 बॉयज के लिए और एक्सपेंशन के साथ 89 सेंटीमीटर। तो आराम से यहाँ पे घबराने की जरूरत जरा भी नहीं है आपको, क्योंकि चेस्ट में मान के चलो कि मैंने ये भी ना 90% यानी कि 95% ही मान लो, 100 में से 2-3 बच्चे 4-5 बच्चे यानी 50-60 बच्चे अगर है तो उसमें से 3-4 बच्चे जिनका बिल्कुल ही चेस्ट नहीं है, बिल्कुल ही वो कमजोर है, पतले दुबले हैं, तो उनको बाहर निकाला जाता है। बाकी टीम बहुत ही कोऑपरेटिव रहती है, उनको पता होता है कि अगर बच्चा बॉल थ्रो करके आया, कितना बड़ा टास्क पास करके आया और सिटअप करके आया, तो बिल्कुल उसने तैयारी करी है। और उनको भी पता होता है कि अगर बच्चे ने मेहनत करी है तो इनको बाहर करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही फिजिकल नहीं है, बिल्कुल ही शारीरिक मापदंड नहीं है, तो फिर तो आपको बाहर करा ही जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इतने टास्क पास कर देते हो और आप फिट हो तो आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। इसी प्रकार गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का मेजरमेंट भी इसी प्रकार से किया जा रहा है। गर्ल्स को भी बहुत कम 1 या 2 लड़कियां जो बिल्कुल दुबली पतली है, जिनके हाइट कम है, उनको ही बाहर किया जाता है। बाकी मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आराम से पास हो रहे हैं। इस मामले में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत ही जो टीम आती है वो बहुत ही कोऑपरेटिव होती है, उन सबको पता हो, क्योंकि सब एग्जाम दे के पढ़ के बाद में लगे होते हैं, तो उन सबको नॉलेज होता है कि बच्चा अगर इतनी दूर तक आया तो कितनी मेहनत करके आया, तो वो बहुत ही कम चांस होता है कि उनको वो बाहर निकालते हैं। अगर उनको लगता है कि 1-2 सेंटीमीटर का फर्क है तो भी वो पूरा कर देते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है बच्चे को बाहर नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोऑपरेटिव होती है टीम, बहुत ही सहयोग के साथ वो वर्क करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें और आराम से आप इस टास्क में पास हो सकते हो। इस इवेंट में कोई भी फेल आपको नहीं करेगा। फिर जो दूसरा रहता है कि दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शुरू में जब करवाया जा रहा तब ये था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों से, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही हैंडीकैप्ड है, तो उनसे कोई भी इवेंट नहीं करवाया जा रहा था। लेकिन अगर जैसे मैं अपना बात बताऊं तो गंगानगर जैसे मैं फिजिकल दे गया था, वहां पे हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी जो 2 थे उनसे बॉल थ्रो करवाई गई थी, उनसे बॉल थ्रो नहीं हुआ था, उनको बाहर कर दिया गया था। तो बिल्कुल जो भी अभ्यर्थी ने पेपर पास किया है हैंडीकैप्ड है तो अवश्य रूप से वो, ये नहीं कि आप घर पे बैठे रहो कि आपको वहाँ पे फिजिकल तो करवाया नहीं जाएगा, और आपको जो भी आपका आयोजन स्थल है जहाँ पे भी आपका फिजिकल होना है वहाँ पे अवश्य रूप से आप जाएं। वो वहाँ पे टीम जो कमेटी बनी होती है हर जिले में जहाँ पे फिजिकल हो रहा है, वहाँ पे एक कमेटी बनी होती है सदस्यों की, वो कमेटी डिसाइड करेगी इनको फिजिकल करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। अगर वो कहती है कि फिजिकल करवाया जाएगा, इनसे जो भी इवेंट है वो करवाए जाएंगे तो आपको करने पड़ेंगे, और अगर वो बोलती है कि नहीं करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ही आप, क्योंकि कम सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप वहां पे अटेंडेंस दो। अगर आप अटेंडेंस नहीं दे रहे हो तो पहले ही आप बाहर हो चुके हो, तो अवश्य रूप से वहां पे जाएं
और वहां पे जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आपका फिजिकल होना है या नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी क्लियर होगी कि आपको फिजिकल देने जाना है, चाहे आप हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, अवश्य रूप से आपको फिजिकल देने तो जाना ही है। वो वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका फिजिकल होता है या नहीं होता है। तीसरा है कि अभ्यर्थी अभी तक ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जा रहे हैं, बार बार ये कमेंट आता है कि डॉक्यूमेंट्स, तो आप अच्छे से क्लियर कर ले, डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, इधर उधर की कुछ नहीं। बहुत से अभ्यर्थी बोलते हैं फोटो लेके जाओ, ये वो, कुछ नहीं होता। दो ही चीज आपको चाहिए, एक तो आपको चाहिए एडमिट कार्ड, एक तो चाहिए आपको एडमिट कार्ड। और ये एडमिट कार्ड कौन सा है? एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था वन रक्षक वाला, वन रक्षक वाला जो आपका पेपर हुआ था, वो एडमिट कार्ड चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत से व्यक्ति ये बोलते हैं सर मेरा तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, एडमिट कार्ड नया कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। जो एडमिट कार्ड, जो प्रवेश पत्र आप परीक्षा जब देने गए थे वन रक्षक की, फॉरेस्ट गार्ड की, वो ही एडमिट कार्ड आपको चाहिए। अब दूसरा ये रहता है कि सर वो एडमिट कार्ड तो मेरा गायब, गुम हो गया या मेरे पास नहीं है, फट गया, जो भी A to Z, तो आप अपने SSO ID पे जाइए, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड, फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड दोबारा से निकाल सकते हो। एडमिट कार्ड की वजह से आप ये ना हो कि फिजिकल देने ही ना दो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप आराम से वहां से निकाल सकते हो, वहां पे दोबारा अपलोड किए गए हैं, आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए। और दूसरा चीज यहाँ पे, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए इसमें आधार कार्ड। आधार कार्ड यानी कि मैक्सिमम विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड आजकल सबका होता है, लेकिन ये आपके पास आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। अगर ये नहीं है तो आपकी जो भी आईडी है, चाहे आपका पहचान पत्र हो गया, चाहे आपका लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट, जो भी है, जो ओरिजिनल आईडी है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये 2-3 आईडिया में से कोई ओरिजिनल आईडी आप साथ लेके जाएं। केवल 2 ही चीज आपको चाहिए वहां पे फिजिकल के लिए, इसी आधार पे आपका फिजिकल करवाया जाएगा। बॉल थ्रो ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि बॉल थ्रो में कौन सी गलती नहीं करनी है, खुद पे विश्वास रखना है, आराम से बॉल थ्रो करना है। बॉल जब आपका फिजिकल है उससे पहले 2-3 दिन फिजिकल बॉल थ्रो न करें, ताकि आपके कंधे में बिल्कुल भी दर्द वगैरह न हो। आराम से वहां पे पहले ही मौके पर आप थ्रो आराम से कर सकते हो। तीसरा रहता है पास रेशियो क्या है। देखिए शुरू में जब अपने देखे थे, जब फिजिकल हुए तो ये मान के चलो जो अभ्यर्थियों का शुरू में था उनको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज्यादा डर था कि कैसे फिजिकल करवाया जाएगा, किस प्रकार से वहां पे पार्ट कर पाएंगे, थ्रो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत नुकसान हुआ था। अब ये रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अब अभ्यर्थियों को जानकारियां मिल रही है, उनको पता चल रहा है कि क्या कुछ करवाया जाता है, उनके सब कुछ सामने है, सब इवेंट उनके सामने क्लियर है, आराम से वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आराम से वो फिजिकल पास भी कर रहे हैं। तो देखिए पास रेशियो शुरू में ये था कि लगभग 25 से 30% अभ्यर्थी ही पास हो रहे थे, और अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब पास रेशियो की बात करें, पास कितने हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं, तो अब शुरू में जैसे मैंने आपको बताया लगभग 30% के अभ्यर्थी पास हो रहे थे, अब आपका ये रेशियो है वो 45 से लेकर के और 50% तक चला गया है। 45 से लेकर के और 50% तक विद्यार्थी क्योंकि वो विद्यार्थी तो पास हो ही नहीं सकते जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, जिनको पता ही नहीं है क्या करवाया जाएगा क्या नहीं करवाया, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो उनका तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जिसने थोड़ी भी प्रैक्टिस करी है, जिनको पता है किस प्रकार से करवाया जा रहे इवेंट, तो आराम से वो विद्यार्थी पास कर रहे हैं। और अब डे बाय डे जो फिजिकल करवाए जा रहे हैं उसमें ये पास होने का जो अनुपात है वो बढ़ रहा है, क्योंकि व्यक्तियों को नॉलेज हो गया इस चीज़ का कि थ्रो कैसे करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, सिटअप कैसे करना है, और उनका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, और चेस्ट का एक्सपेंशन विस्तार वो भी किस प्रकार से उनको देना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आवश्यक रूप से ये मांगा गया। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं सब आपको जो पॉइंट वाइज मैंने समझाई है क्लियर होगी। इसके बावजूद आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपके पास माइंड में लग रही है कि मेरा फिजिकल होने वाला है, ये मेरा डाउट है, तो आराम से आप कमेंट कीजिए, आपको पूरा आंसर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो रोजाना फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल की अपडेट दी जा रही है वीडियोज के माध्यम से आपको पता चल सके, और अवश्य रूप से आप वीडियो को पूरा देखें ताकि हर चीज आपको अच्छे से क्लियर हो सके, और उनके माध्यम से आप फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है आराम से आप अच्छे से पास करके आओ। तो मिलेंगे आप नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।